दोस्तों, खिलौने तो आज भी बाज़ारों में मिल जाती है, लेकिन आज के खिलौनों में वो बात नहीं रही। जैसे 90 के दौर के खिलौने होते थे, जिनसे हमारा बचपन बीता था, वो पल आज भी याद आते हैं। जब बचपन में खिलौने टूट जाती थी, तो हम लोग खूब रोया करते थे और दुकानों में जब नए खिलौने देखा करते थे, तो माँ से जिद किया करते थे कि खिलौने ले दो। उनमें से एक खिलौना यह भी थी दोस्तों, जिसे हम लोग मेढक वाले खिलौना कहा करते थे। 90 के दौर में जन्मे लोग इस खिलौने के साथ ज़रूर कभी खेले होंगे। अगर आपने भी ये खिलौना खेला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के समय में घर के अधिकतर काम मशीनों से होने लगे हैं, लेकिन 30 से 40 साल पहले हर काम महिलाएं खुद हाथों से कर लेती थी। जैसे जानवरों के लिए चारा काटना, कुएं से पानी भरना, चावल को सूप से फटकारना, चारपाई में लगाकर एक छोटी सी मशीन के माध्यम से सवई बना लेना। साथ में वह खुद अपने हाथों से छिल कर ऐसी टोकरी बना लिया करती थी। मसाला पीसना, यहाँ तक कि चक्की चलाकर आटे पीस लिया करती थी। दोस्तों, आज से 60 से 70 साल पहले ऐसी साइकिल थानेदार या दरोगा जी के पास हुआ करता था, जिस पे वे बैठकर कैदियों और चोरों का पीछा किया करते थे। दोस्तों, पहले गांव के अधिकतर स्कूल 5वीं तक ही सीमित थी। 5वीं के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। आपने भी शायद स्कूल जाने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग किया होगा। सच बताना दोस्तों, इसे देखकर आपको भी अपना बचपन ज़रूर याद आ गया होगा, क्योंकि 90s के दशक में हम लोग छत पर इसे जाकर घंटों हिलाया डुलाया करते थे ताकि सिग्नल अच्छा से आ जाए। याद है बचपन में हम लोग जो इमली खाया करते थे, तो उसके बीज निकालकर और चौक से लाइन बनाकर कुछ इस तरह के खेल भी खेला करते थे। इसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। याद है मार्च के महीने में जब खेतों में चने का फसल तैयार हो जाती थी, तो हम लोग दोस्तों के साथ वहाँ जाकर दूसरों को खेतों से चने उखाड़ कर उसे आग में पकाकर खूब खाया करते थे। याद है बचपन के दिनों में हम लोग माचिस के खाली डब्बे या छोटे टीन के पीछे धागे बांधकर कुछ इस तरह के टेलीफोन बना लिया करते थे। फिर एक उसको कान में लगा लेता था और दूसरा मुंह के सामने रखकर कुछ बोला करता था। हम लोग बचपन में जब दुकान से नई कॉपियाँ किताबें खरीदा करते थे, तो उसमें कोई न कोई स्टिकर ज़रूर चिपकाया करते थे, खास करके शक्तिमान वाली स्टिकर। ये तो उस दौर के बच्चों में सबसे फेवरेट स्टिकर थी। दोस्तों, 80-90 के दशक में अधिकतर लोगों की शादियाँ 12 से 14 साल के भीतर हो जाती थी और उस समय दुल्हन की विदाई इसी तरह की डोली में हुआ करता था। अगर रास्ते दूर होती थी तो बैलगाड़ी पर बैठाकर किया जाता था। दोस्तों, साइकिल से तो हम लोग का बचपन से ही लगाव था। जब कभी नदी या नाले से गुजरा करते थे तो ऐसी बदमाशी ज़रूर किया करते थे। दोस्तों, 90 के दशक में ऐसी वाली गिद्ध पंछी बहुत दिखा करती थी, जो मरे हुए जानवरों के पास मंडराती रहती थी, लेकिन आज के दौर में बिल्कुल गायब सी हो गई है। दोस्तों, 90 का दौर सिनेमा जगत के लिए भी एक सुनहरा दौर था। उस दौर के लोग आज भी कहा करते हैं कि 1970 से 1990 तक का बॉलीवुड यानी सिनेमा जगत के लिए सबसे अच्छा समय था। उस समय पूरा बॉलीवुड भी शीर्ष पर था दोस्तों। गोविंदा, मिथुन, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और कादर खान जैसे सितारे इसी समय में राज किया करते थे। याद है बचपन में जब हम लोग कभी मेले जाया करते थे, तो वहाँ ढेर सारे मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने, दिए, सुराही और गुल्लक सजे होते थे, जहाँ हम लोग कुछ खरीदे या न खरीदे, लेकिन एक गुल्लक ज़रूर खरीदा करते थे, जिसमें हम लोग 25 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपये वाली खुशियों को जमा करते थे। जब उसमें 10 रुपया भी जमा हो जाती थी तो खुद को हम लोग अमीर समझा करते थे। आज लगता है काश वो बचपन वाली गुल्लक आज भी होती, जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जमा करते। याद है हमारे बचपन में इसका भी एक दौर था दोस्तों, जब माँ सिलाई करती थी तो वह कभी कभी धागे को सिरिंज में लपेटने के लिए कहा करती थी। साथ में पहले लकड़ी के ढक्कन भी आया करता था, जिससे मशीन ढकी होती थी। दोस्तों, मटके वाली कुल्फ़ी भी हम लोग अपने बचपन में खूब खाया करते थे। पहले कुल्फ़ी बेचने वाले लोग अपने मटके में लाल रंग का कपड़ा बांधा करते थे,
क्या आपने ऐसी कुल्फी खाई थी? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक समय वो भी था जब लगभग प्रत्येक घर में टॉर्च पाया जाता था और इसके आकार भी कई प्रकार के होते थे, जिनमें ऐसे छोटे बड़े सेल लगा करता था। आज के दौर में इसकी जगह मोबाइल ने ले लिए दोस्तों, रामायण, महाभारत, शक्तिमान, अलिफ लैला जैसे ऐतिहासिक टीवी सीरियल को भला कौन भुला सकता है। ये सिर्फ टीवी सीरियल ही नहीं थे दोस्तों, बल्कि ये 90s के लोगों का इमोशन था, जिन्हें याद करके लोग आज भी इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, 90 के दौर की ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी थी। यह वह समय था दोस्तों जब लोगों में प्रेम और इंसानियत भरी थी। पड़ोसी के पहले जब किसी पड़ोसी के यहाँ मेहमान आते थे तो लोग उसे अपना मेहमान समझकर उसे आदर सत्कार करते थे। घर की बेटी भी पूरे मोहल्ले की बेटी होती थी। आज के ज़माना तो बस दिखावा है दोस्तों। याद है हम लोग अपने बचपन के दिनों में ऐसी रबड़ वाली ढक्कन को चुन चुन कर खूब खेला करते थे। आज के दौर के बच्चे ये सब चीज़ को छूना तक नहीं चाहेगा। एक हम लोग थे जो किसी चीज़ से नहीं डरते थे, जो मिला उसी से खेल लिया करते थे। 90 के दशक में जो भी नया मेहमान आया करता था तो उनके हाथों में ऐसी अटैची या बक्से ज़रूर होते थे, लेकिन आज के दौर में अगर कोई ऐसा अटैची लेकर कहीं जाए तो लोग उसे कोई सामान बेचने वाला समझेगा। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक रखने वाली लकड़ी से बने बॉक्स देखे हो तो यकीन मानो आपकी भी उम्र 30 से 40 साल के बीच होगी। बचपन में हम लोग तो माचिस के साथ खेला ही करते थे दोस्तों, लेकिन दिवाली से पहले कील के माध्यम से पटाखे भी फोड़ा करते थे। याद है बचपन में हम लोग ऐसी रंग बिरंगे बिस्कुटें खरीदकर खूब खाया करते थे, साथ में एक क्रीम वाली बिस्किट भी उस समय सभी बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। क्या आपने ये सब चीज़ें खाई थी? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, 90s के दौर में ये सब खिलौने हम लोग मेले से ज़रूर ख़रीदा करते थे, लेकिन आज के समय में ये सब खिलौने बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। याद है बचपन में हम लोग दादी जी के रखे च्यवनप्राश चुपके से अंगुली डालकर निकालकर भाग जाया करते थे। ये सब यादें जब भी याद आती है दोस्तों तो सच में आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, 90 के दशक में कोडक और यासिम कैमरा भी कभी घर का शान हुआ करता था। उस दौर में खींची गई फ़ोटो को जब भी देखते हैं तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले लोग हैं दोस्तों, जिसने ये प्यारा सा दौर देखा, जहाँ आज भले ही इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए अनमोल खजाने से कम नहीं थी, जिसे हमेशा याद करके मुस्कुरा लेते हैं तो कभी वो पल को याद करके रो लेते हैं। कभी कभी लगता है दोस्तों कि काश वो दौर फिर से वापस आ जाता, जहाँ सुकून भरी ज़िंदगी थी, सभी अपने थे, ना किसी के पास ईगो था ना कोई घमंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ अच्छी यादें लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने प्यारे से बचपन के दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।